हेलो स्टूडेंट। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा और उसमें मैंने कहा कि हम ए को जी लेते हैं और उसको कांस्टेंट लेके चलते हैं, और दूसरा हम कुछ अजम्पशन और लेते हैं, जैसे मोशन हम मानते हैं वैक्यूम में है। तो इसमें हम लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो हमने कहा कि इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, इन फॉर्मूलोज को हम लोग लगाएंगे फिर से, बट ए को जी ले लेंगे। और साथ में साइन कन्वेंशन आपको याद होगा कि अपवर्ड के लिए क्या था पॉजिटिव और डाउनवर्ड के लिए क्या था नेगेटिव। तो उस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिए, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए। तो क्वेश्चन पहला है, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंड ट्रेवल 24.5 मीटर ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ इट जर्नी। ठीक, और पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसमें ये जो सेकंड लाइन है ना, इस पे ध्यान दो, 24.5 मीटर बोला है, और ये वाला डिस्टेंस कौन सा है, टोटल डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो आपको यहां पर उसने पूछा है, ये एच हाइट पूछी है टावर की क्वेश्चन में। अब इसने दिया क्या है, ये दिया 24.5 मीटर इज द लास्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग किस कंसेप्ट से करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग कंसेप्ट से करेंगे जो हमारा काइनेमेटिक्स का फोर्थ फॉर्मूला था, डिस्टेंस ट्रेवल इन एनथ सेकेंड। और वो फॉर्मूला क्या था, वो था एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, 2n-1 इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन एनथ सेकेंड। ठीक है ना। आप बोलोगे इसका क्यों यूज हुआ, इसका यूज इसलिए हम कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि ये बोल रहा है कि इतना मीटर लास्ट सेकेंड में, जिस इंस्टेंट में वो ग्राउंड में टकराने वाला है ना ऑब्जेक्ट स्टोन, उस सेकेंड पर कितना डिस्टेंस डेवलप किया, उसकी बात हो रही थी। तो इसमें एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। अब यहां पर एस एन क्या है, एस एन इज 24.5 मीटर, और आपको पता है यहां पर ड्रॉप लिखा है। ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। डायग्राम मैंने एक टावर बनाया है, हाइट दी है, हाइट निकालनी है, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन है, स्टोन को हमने ड्रॉप किया, तो हमारे पास u0, ए अगेन साइन कन्वेंशन, क्योंकि अंडर ग्रेविटी है तो ए क्या आएगा, माइनस जी, विच इज व्हाट, डाउनवर्ड। ठीक, तो यहां पर आ जाएगा क्या, माइनस जी बाई टू, 2n-1, एन इज व्हाट, जो हमारा nth टाइम था। ठीक है ना, n सेकेंड। अब यहां पर 24.5 मीटर, g इज 9.8 अपॉन 2 और 2n-1 लिखा। इसमें एक गलती है, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड लिखा ना ये वाला, बट ये है कहाँ, डाउनवर्ड है, क्योंकि डिस्टेंस कहाँ की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस और माइनस कट जाएगा। ठीक, इसको हम लोग काट देंगे तो ये बचेगा 4.9, ये बचा 4.9। इस 4.9 को हम डिवाइड कर देंगे इससे, मतलब 24.5 को 4.9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये काटने के बाद कितना आता है, 5। आप चेक कर लीजिए इसको, यहां पर आ जाएगा ये। तो ये जब यहाँ देखिए, इसमें 1 को जब आप यहां लाओगे तो ये बन जाएगा 6, और ये 2n, n इसको 2 इसको काटेगा तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू कितना, 3। तो दिस इज व्हाट, सेकेंड, 3 सेकेंड है ये। तो लास्ट डिस्टेंस की जो बात कर रहे हैं ना, लास्ट सेकेंड की, वो कौन सा, n इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो तीसरे सेकेंड में वो एज सच ऑब्जेक्ट ग्राउंड में टकराएगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, और अब इसमें पूछा है कि व्हाट इज एच। अब ये एच पूछा है तो एच के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर अगेन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में जाएंगे। ठीक है ना। आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि इससे पहले ना हमने ये जो फॉर्मूला लगाया ये सिर्फ हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम के लिए था, एन सेकेंड के, जस्ट एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक। तो टोटल टाइम कितना हो गया, इतना एन आ गया। अब इससे हम निकालेंगे ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला किस लिए लेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल हमने निकालना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो एच ले लेते हैं, हाइट है नीचे की तरफ है तो माइनस, ठीक है ना, और u अपन के पास 0 और प्लस व्हाट इज दिस 9.8, और t कितना आया अपन के पास 3 आया। अब इसको अगर देखें तो ये माइनस माइनस कट गया। ठीक है, तो h इज इक्वल टू, ये इसको काटेगा तो ये बचेगा 4.9 इंटू 9। क्लियर हो गया, 3 3 9। अब इसको सॉल्व करें तो 9 9 81, और यहां पर क्या बचेगा, 9 4 36, तो 36 और 44.1 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर। तो ये हमारा आंसर। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड
its velocity at half of the height is 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। एक इजी क्वेश्चन है। तो डायग्राम ऐसा है कि हमारे पास ये ग्राउंड ले लेते हैं, ग्राउंड से आप मान लीजिए, दिया तो है नहीं, तो यहाँ मान लीजिए लेट u इज द इनिशियल वेलोसिटी, ये गिवन नहीं है, और हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट यहाँ पर मान लेते हैं, ये है हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, इसको ले लेते हैं h/2। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी अपन के पास, h हो जाएगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, 0 होती है। ठीक, ये हम सबको पता है। और दिया क्या है इसने, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, उसको ले लेते हैं v1, ये दिया हुआ आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, ये लिखा है। ठीक, तो एक गिवन क्या है अपन के पास, हमारे पास गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड बीच में, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हमें पता है 0। तो दो चीजें पता लग गई। अच्छा, तीसरी चीज, एक और चीज पता है कि ये क्या होगा, अंडर ग्रेविटी है, माइनस वाला साइन कन्वेंशन। ओके, अब आ जाइए, हमारा काम है u को निकाल लेंगे, फिर h आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसमें टोटल देखते हैं। टोटल मतलब इनिशियल से लेके मैक्सिमम हाइट तक जाने का। तो पहले केस में हो जाएगा हमारे पास, केस नंबर 1 बोल देते हैं इसको। तो फॉर्मूला इसमें बेटर काम करेगा, v² माइनस u स्क्वायर इक्वल टू कौन सा, 2s। ये ज़्यादा बढ़िया काम करेगा, क्योंकि क्या होगा 0, u स्क्वायर आ जाएगा, और साइन कन्वेंशन में ये पॉजिटिव भी रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम प्लस भी डाल सकते हैं, यहाँ हम प्लस डाल सकते हैं, और a इज माइनस जी, और s आपके पास h ले लिया, ये भी ऊपर की तरफ है, तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और g कितना दिया है, 10 दिया है। तो जिसके अकॉर्डिंगली जैसे g दिया होगा वो वैसा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपके पास ये माइनस माइनस कट गया, तो ये बचा u स्क्वायर इज 2gh। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने से कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि h नहीं है। अब आ जाइए सेकंड केस, सेकंड केस को यहाँ लिखते हैं। केस नंबर सेकंड हम कौन सा लेंगे, ये वाला, इतना हिस्सा बॉटम से लेके मिड पॉइंट तक। तो सेम फॉर्मूला लगेगा इसमें, v² माइनस u स्क्वायर इक्वल टू क्या, 2as। फिर से लगाया, ये हमारे पास गिवन है, कितना है हमारे पास, ये 10 है। u आपके पास गिवन है, दे निकाल लिया है, और a इज माइनस जी, h ऊपर की तरफ, तो अगेन पॉजिटिव। ठीक बच्चों, तो हमारे पास ये हो गया 100, और u को अगर लेते हैं तो u कितना आ जाएगा, u ये रहा आपके पास, u स्क्वायर की वैल्यू में डायरेक्ट डाल रहा हूँ 2gh, और ये कितना आ जाएगा माइनस 2g। यहाँ पर गलती कर दी, हाइट कितनी थी आप देख रहे हैं, हाइट कितनी थी h/2, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों h/2, तो 2 कट गया। ठीक है, बचा क्या 100, और इसको वहाँ ले जाइए, तो ये 2gh माइनस gh बचा कितना, ये कट के gh बचेगा, और ये आ जाएगा 100, और g कितना दिया है 10 है, देख रहे हैं आप। तो इसमें से ये कट गया, तो h इज वॉट, 10 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ पार्टिकल। देखिए अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है, अ पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट fall 50 meter without friction. When parachute open, it retard with the acceleration 2 meter per second square. He reaches the ground with the speed 3 meter per second. Find the total height. Total height पूछिए इसमें प्रोसेस में क्या होगी। तो देखते हैं आप लोग कि जब हम लोग टीवी वगैरह में या ऐसे रियल में कभी पैराशूट देखें तो वो जंप करते हैं। तो जब वो जंप करेंगे तो स्टार्टिंग में पैराशूट ओपन नहीं होता है, तो पर्सन नीचे आता है, और वो जब नीचे आता है दैट इज अ केस ऑफ द फ्री फॉल। और उसके बाद कुछ नीचे आने पर पैराशूट ओपन होता है, और फिर क्या होता है, उसको झटका लगता है, रिटार्ड बोलेंगे हम उसको, एयर रेजिस्टेंस लगेगी, जिससे क्या होगा, नीचे आते हुए फ्री फॉल वाला केस खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा केस स्टार्ट होगा, फिर क्या होगा, नीचे जब वो पैराशूट आएगा नीचे की तरफ, तो उसने आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में जब वो यहाँ से ड्रॉप करता है एरोप्लेन से, तो u इक्वल टू 0। ठीक है, पैराशूट आफ्टर बेलिंग आउट का है, तो यहाँ पर u 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पर जब यहाँ नीचे आने पर इस इंस्टेंट पे जब उसको झटका लगेगा, तो हम मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी क्या है v, और v नहीं दिया है, ये v नहीं दिया आपके पास, तो इसको निकालना पड़ेगा। एक ये हो गया, और इधर से जब पैराशूट ओपन होगा तब केस चेंज हो जाएगा। केस क्यों चेंज होगा कि उसके बाद यहाँ पर रिटार्डेशन दिया हुआ है, दिस इज नॉट अंडर ग्रेविटी। ये वाला जो ऊपर वाला केस है ना, ये वाला ए से बी तक, ये हमारा अंडर ग्रेविटी वाला है, और ये वाला जो केस है वो हमारा रिटार्डेशन वाला है। तो
तो इस केस में हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए क्या है, माइनस जी है, ठीक। बट इस केस में ए माइनस जी नहीं है, यहाँ पर ये -2 मीटर पर सेकेंड, और ये माइनस का मतलब यहाँ रिटार्डेशन है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आ जाइए, तो पहले केस में चलते हैं, मतलब यहाँ पर मैं सिर्फ ए से बी तक की बात कर रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर वी एच दिया हुआ है, ए पता है, यू 0 है, तो फॉर्मूला बेटर कौन सा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या, 2as को लगा देते हैं, ये बेटर रहेगा। तो v तो हमें निकालना है, ओके, u 0 है, छोड़ो। उसके बाद g माइनस जी है, तो माइनस जी को -10 ले लेते हैं, ठीक, डाउनवर्ड है, ये तो आपको पता ही है माइनस ही होता है। और s क्या है, नीचे की तरफ है, तो s क्या आ जाएगा, -50, साइन कन्वेंशन। अब आ जाइए v स्क्वायर, तो ये तो चला गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दिस होल विल बिकम व्हाट, 1000 मीटर पर सेकेंड। इस इंस्टेंट पे जो पैराशूट ओपन होगा ना, तो उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, समझ गए। अब आ जाइए दूसरा केस, अब आ जाइए हम बात किसकी करेंगे, अब हम बात करेंगे बी सी की, बी से लेके सी तक। अब पैराशूट ओपन हो गया है, तो पैराशूट जब ओपन हो गया, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि हमारे पास आफ्टर पैराशूट ओपन एट पॉइंट, कहाँ पर, बी पर, इट क्या करेगा, रिटार्ड, कितने से, -2 मीटर पर सेकेंड, माइनस रहनी चाहिए, क्योंकि माइनस का मतलब ये रिटार्डेशन वही होता है, माइनस से, तो ये उसकी एक्सेलरेशन होगी, मतलब जी वाला प्रोसेस खत्म हो गया, ठीक है बच्चों, इतना समझ आया। अब आ जाइए इसमें कि हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, क्यों लगाएंगे, क्योंकि इस केस में ना फाइनल वेलोसिटी जिस इंस्टेंट पे वो टकराएगा ना यहाँ पर, तो वो दिया हुआ है, वो कितना दिया है, ये रहा 3 मीटर पर सेकेंड। और ये वाला भी और ये वाला भी में फर्क समझ आया, क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले भी कहा था लेक्चर्स में, आपको पता है कि जब पहले वाले केस में ये फाइनल वेलोसिटी है, तो इस वाले में क्या बन जाएगी, ये इनिशियल, क्योंकि यहाँ से ये खत्म हो रहा है और इस प्रोसेस में स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी फाइनल, इसकी इनिशियल, इसकी फाइनल, इसकी इनिशियल बन जाएगी। तो ये आ गया पहले वाले की फाइनल, और यही अब क्या बन जाएगी, इनिशियल। तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, v फाइनल इज व्हाट, 3 का स्क्वायर, दिस इज व्हाट 1000, क्योंकि ये u बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये u बन जाएगा। अब आपके पास ये 1000 और ये 2, a कितना है, -2 रिटार्डेशन, और h आपको निकालना है कौन सा, ये लिखा हुआ है। इतना समझ आया आपको। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो क्या बनेगा, 1000 -9 डिवाइड बाय -4, क्लियर। अब आपके पास h देखें तो h कितना बनेगा, ये आ जाएगा 991 डिवाइडेड बाय 4, अप्रॉक्सीमेटली 2 4 2 जो 8, और यहाँ पर 18 4 4 जो 16, और 16 और ये 30, तो ये 48 अप्रॉक्सीमेटली बन जाएगा। मतलब इतनी हाइट होगी, कौन सी वाली, ये वाली, समझ आया, ये वाली हाइट। बट यहाँ पर टोटल हाइट पूछी है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज द टोटल हाइट। टोटल हाइट में हमने आधा काम यहाँ दिया हुआ है, कितना, 50, तो ये बन गया 50, और ये वाली जो हाइट हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 248, तो 248 और ये मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 298 मीटर इज द टोटल हाइट जब पैराशूट वाला पर्सन ग्राउंड में गिरता है। ठीक, तो आज के टॉपिक में इतना ही। हमने इसमें कुछ क्वेश्चन किए, कुछ क्वेश्चन आगे वाला टॉपिक में फिर से करेंगे और टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, घर पे क्वेश्चन करिए, फोकस रखिए, एंजॉय करिए और रेस्ट अदर अगले लेक्चर में मिलते हैं।